नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे पशु संपदा, या आप बोल सकते हो इसे पशु गणना भी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक में आज एक चीज़ बची है, जो कौन सी रही है, वो रही है अश्व संपदा। से पढ़ लिया तो आन क्यों छोड़ा। अश्व संपदा यानी घोड़ता। ठीक है, सर्वाधिक घोड़े कहाँ पर है, वो है बाड़मेर में। ठीक है, और घोड़ते गरालिन का बोले घोड़ी। ब्याह में बेटा नहीं आप भाई घोड़ी है। और राय का किम पर बैठे ब्याह वे जना राय का या रेबारी जाति का, ये ऊंट पालक जाति है, तो आ किम पर बैठे, आ ऊंट पर बैठे ब्याह में। ठीक है, थाने बेरो है कि बैठड़ा होगी घोड़ी पर बैठे ना, तो ये टोरी जो कोने ये कौन करी जा करे घोड़ी के। ठीक है ना, और एक बिन गाय भी लगा मुइन बाबी कौन पकड़ी जा करे, बाबी आवे ना वो साथे जो कोई पकड़िया करे। और राय का रेबारी किन पर बैठे, वो ऊंट पर बैठे। मारवाड़ अश्व प्रजनन व अनुसंधान केंद्र, मारवाड़ अश्व प्रजनन केंद्र व अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है ये है केरू। केरू कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर में। ठीक है, केरू कहाँ पर, जोधपुर। मारवाड़ अश्व प्रजनन केंद्र व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अनुसंधान केंद्र वो है केरू, जोधपुर में। ठीक है, घोड़ों का तीर्थ स्थल कौन सा है, वो है आलम जी का दौरा। घोड़ों का तीर्थ स्थल वो कहाँ है, आलम जी का दौरा, आलम जी का दौरा। ठीक है, आलम जी का दौरा गुड्डा मालानी में। ठीक है, गुड्डा मालानी। और गुड्डा मालानी कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है आपका बाड़मेर में। ठीक है, अब देखो जो घोड़ों की नस्लें हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन सी नस्लें। घोड़ों की नस्लें देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मारवाड़ी। ये क्या होते हैं, ये बाजने में तेज होते हैं। उसके बाद है मालानी, मालानी ये क्या है, ये काठियावाड़ और सिंधी का मिश्रण है। काठियावाड़ और सिंधी का ये क्या है, मिश्रण है। ठीक है, ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ यानी बढ़िया नस्ल है, गजब की नस्ल है घोड़े की। ठीक है, बढ़िया नस्ल कौन सी है, मालानी नस्ल है। ठीक है, सर्वोत्तम नस्ल आई नस्ल है। ठीक, काठियावाड़ और सिंधी का ये क्या है, मिश्रण है। और ज़्यादा थोड़ा नाच को ज़्यादा करे तो इनके हम उपयोग ले लिए, इन ले लिए सर्कस में उपयोग ले लिए, यानी सर्कस में भी कौन सी काम आवे, ओ आवे मालानी आवे। ठीक है, बाद के मान एक है काठियावाड़ नस्ल, काठियावाड़, काठियावाड़ भी नस्ल है। ठीक है, और ऐसा कई किताबों में जिक्र भी आता है कि महाराणा प्रताप के पास जो चेतक घोड़ा था ना, वो कौन सा था, वो काठियावाड़ ही था। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है, ये घुड़सवारी के लिए, घुड़सवारी के लिए द बेस्ट घोड़ा है, द बेस्ट। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, प्रसिद्ध है। और मारवाड़ी नस्ल मैंने आपको बताई दी, वो क्या फेमस है, वो तेज भागने फेमस है, यानी तेज दौड़ने में, वो तेज दौड़ने में आगे रहे कौन सी, मारवाड़ी। ठीक है, पशुपालन। अब देखो खुद से एक जो बातें एक एक लाइन के हैं, और भी कई बातें बाकी रहेगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी घोड़े की बातें। कौन सी, सर प्रथम मैंने क्या बताया, अश्व संपदा सर्वाधिक कहाँ पर है, बाड़मेर में है। ठीक है, यानी घोड़े कहाँ पर सर्वाधिक, बाड़मेर में। और घोड़ते गरालिन घोड़ी बोले। और मारवाड़ अश्व प्रजनन केंद्र व अनुसंधान केंद्र वो कहाँ है, वो केरू जोधपुर में। और घोड़ों का तीर्थ स्थल कहाँ पर है, आलम जी का दौरा गुड्डा मालानी बाड़मेर में। और उसके बाद मैंने नस्लें बताई, तीन ही तो नस्लें हैं, कौन कौन सी, मारवाड़ी नस्ल सर्वोत्तम नस्ल, ठीक है, सॉरी मालानी नस्ल सर्वोत्तम नस्ल द बेस्ट नस्ल है। और उसके बाद काठियावाड़ और प्लस सिंधी का ये क्या है, मिश्रण है।
और इसको किस में उपयोग लिया जाता है, सर्कस में उपयोग लिया जाता है। उसके बाद काठियावाड़ी, ये घुड़सवारी के लिए द बेस्ट प्रसिद्ध है ये, ठीक है। उसके बाद मैंने मारवाड़ी बताई, वो क्या तेज दौड़ने में प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखो कुछ एक बातें हैं पशुपालन से, और भी एक एक लाइन की जो बातें हैं वो रह गई। और जी हाँ, और पशुओं का जगह मेला भी भरे, मैं भी आप देख लिया कटखट भरे। और एक कई कई एग्जामों में टॉपिक भी दिया रहता है डेयरी का, डेयरी अलग से दिया रहता है, वो भी देख लेते हैं कि डेयरी डेयरी की देखो टॉपिक तो 5 ही बातें, 5 या 6 बातें हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं उसको कई एग्जामों में अलग से टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग, ठीक है। पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। स्थापना 1957 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1957 में हुई थी, ठीक है। और पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, ये कहां पर है, ये है बीकानेर में, बीकानेर में, ठीक है। कब खुला था, अगर आपसे पूछ ले, इसका सन पूछ ले तो इसका लिख देना 1954, ठीक है। कई बार एक एक लाइन के सीधे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना, यानी मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना, ये कब शुरुआत की गई, ये की गई 2012 में। कब की गई ये 2012 में शुरुआत इसकी की गई, ठीक है। और दूध के लिए पशुओं का जो पशुओं के लिए हम आप कहने के यार मैं तो आले सुई भर दूँ, ठीक है। यानी पशुओं का दूध निकालने के लिए कौन सा जो इंजेक्शन आता है वो कौन सा लगाया जाता है पशुओं दूध के लिए, वो लगाया जाता है ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोक्सिन, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, ये पशुओं को दूध निकालने के लिए दिया जाता है ऑक्सीटोसिन, टोसिजन हुए टॉक्सिन हुए, ठीक है। वो देख लेना आप, ठीक है। कृत्रिम अंडे सेकने के लिए क्या उपयोग करते हैं, वो करते हैं एक्यूबेटर यंत्र, एक्यूबेटर यंत्र, यानी कृत्रिम अंडा सेकण वास्ते इनको उपयोग करा, इनको एक्यूबेटर यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य कौन सा है, एक एक लाइन का ये उत्तर है। प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य, अभ्यारण्य ये कौन सा है, प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य कौन सा, अगर आपसे पूछ रहे तो बड़ी तालाब उदयपुर में है। कहां पर है, बड़ी तालाब उदयपुर में, बड़ी तालाब उदयपुर में है कौन सा, प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य, ठीक है। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन केंद्र, ये कहां पर है, प्रशिक्षण केंद्र भी आप इसको बोल सकते हो, प्रशिक्षण संस्थान या केंद्र कहां पर है, प्रशिक्षण संस्थान ये कहां पर है, राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, ये है जयपुर में। कहाँ है, ये है जयपुर में, ठीक है। और क्या बात है, और शुद्ध घी जो बिनोला तेल और बीमारी मिलावट कर दी अगर कोई, तो भी इनकी जांच कराने वास्ते कौन सो केंद्र है, वो है हापिन प्रशिक्षण, कौन सो है, हापिन प्रशिक्षण, यानी घी में मिलावट हुई है या कौन हुई है, बात चेक करे कौन, हापिन प्रशिक्षण, ठीक है। और मधुमक्खी के डंक में कौन सो अम्ल है, वो है फार्मिक अम्ल, कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है मधुमक्खी के डंक में, ठीक है। और दूध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर है, तो वो है उदयपुर में, कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है। दूध विज्ञान महाविद्यालय, ठीक है। अब हमारा रहा है कौन सा, डेयरी। ये तो क्या थे, एक एक लाइन के थे। देखो डेयरी विभाग की स्थापना कब हुई थी,
डेयरी विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1973 में हुई थी। ठीक है। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी विकास संघ, राजस्थान राज्य डेयरी विकास संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, यानी भी के 2 साल बाद में। ठीक है। और सबसे प्राचीन डेयरी, सबसे प्राचीन डेयरी यहां पर है। कौन सी? पद्मा। कहां पर है? अजमेर। ठीक है। उसके बाद एक यहां पर है, कौन सी? सबसे बड़ी के ये वो तो कौन सी है? सबसे पुरानी है। यहां पर कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी होती है? रानी यानी रानीवाड़ा। ठीक है। एक यहां पर है, कहां पर? गंगमूल डेयरी। गंगमूल कहां पर? गंगानगर में। ठीक है। एक बीकानेर में है, कौन सी? बीकानेर में कौन सी है? उरमुल। ठीक है। उरमुल कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है। एक वरमुल भी है, वरमुल कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है। और अपन जो सरस है ना, सरस की जगह है? सरस है जयपुर में। और अपन जो दूध पियाने कौन से पिया? दूध पीता अमूल, वो तो कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी? पद्मा, अजमेर वाली है। ठीक है। सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? रानीवाड़ा कहाँ? जालौर में। ठीक है। रानीवाड़ा कहां पर? जालौर में। ठीक है। वरमुल डेयरी जोधपुर में। और ये मैंने आपको बताया थी कहां पर है? उरमुल कहां पर है? बीकानेर में। और गंगमूल कहां पर है? गंगमूल गंगानगर। सरस डेयरी कहां पर है? जयपुर में। तो जितना मैंने आपको कराया एक बार रिपीट मार देता हूं, उससे आगे पढ़ेंगे। कौन से जो पशु मेले हैं वो देखेंगे कि कौन से जो पशु से संबंधित मेले पड़ते हैं वो कहाँ पर पड़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था अश्व संपदा, यानी घोड़ा पढ़ाया। घोड़ा सर्वाधिक कटे बाड़मेर में, घोड़े गराड़ीन बोले घोड़ी। और मारवाड़ अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो है केरू, जोधपुर में। घोड़ों का तीर्थ स्थान कौन सा है? घोड़ों आलम जी का दौरा घोड़ों का तीर्थ स्थान है। ठीक है। आलम जी का दौरा गुड्डा मालानी बाड़मेर में। विवादिमान 3 नस्लें बताई, मालानी, मारवाड़ी और काठियावाड़ी। मालानी नस्ल सर्कस में उपयोग ले भी नहीं। ठीक है। किन? मालानी और सर्वोत्तम नस्ल, बढ़िया नस्ल है, द बेस्ट नस्ल है घोड़े की। काठियावाड़ प्लस सिंधी का मिश्रण है। ठीक है। काठियावाड़ नस्ल घोड़सवारी के लिए फेमस है और मारवाड़ी क्या? दौड़ने में प्रसिद्ध है। उसके बाद मैंने बताई पशुपालन विभाग की स्थापना 1957। पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर में है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना ये कब हुई थी? 2012 में शुरू हुई थी। दूध निकालने के लिए हम पशुओं क्या देते हैं? ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ठीक है। कृत्रिम अंडे सेकने के लिए क्या उपयोग करते हैं? एक्यूबेटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ पर? बड़ी तालाब उदयपुर में। और उसके बाद राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जामोदली जयपुर में है। ठीक है। शुद्ध घी में अगर बिलोना तेल का मिलावट करे ना, बिलोना को और तेल को मिलावट करे ना अगर घी के मान, तो भी वास्ते भी एक संस्था बनी हुई जेकी भी को चेक करे, यानी मिलावट करी या कौन करी तो भी वास्ते कौन है? हापिन प्रशिक्षण है। ठीक है। और मधुमक्खी के डंक में कहीं हुआ? फार्मिक अमल हुआ। और दूध विज्ञान प्रशिक्षण कहाँ पर है? तो ये है उदयपुर में। ठीक है। और पशु चिकित्सालय कहाँ पर है? वो है जयपुर, 1953। ठीक है। उसके बाद मैंने डेयरी विभाग पढ़ाया। डेयरी विभाग कौन सा स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। ठीक है। डेयरी विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी विकास संघ की स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है। सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? वो है पद्मा। सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? तो वो है रानीवाड़ा जालौर में। और एक वरमूल डेयरी है, वो कहाँ? बीकानेर में। वरमूल कहाँ पर है? जोधपुर में। उरमुल कहाँ है? बीकानेर में। गंगमूल कहाँ है? ये है गंगानगर में। और सरस कहाँ पर है? ये जयपुर में। अब देखो, प्रस्तावित प्रथम मेट्रो डेयरी ये कहाँ पर है? प्रस्तावित कहाँ पर है? प्रथम मेट्रो डेयरी ये है बस्सी जयपुर में। कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में। ठीक है। यानी क्या है ये प्रस्तावित प्रथम मेट्रो डेयरी है कहाँ पर? बस्सी जयपुर में। राजस्थान प्रथम महिला डेयरी ये कहाँ पर है? ये बीकानेर में। ठीक है। कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन तो वो कौन करता है? वो करता है एक तो जयपुर करता है सर्वाधिक दूध उत्पादन, एक अलवर करता है और कौन करता है? एक गंगानगर करता है। यानी सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन करता है? जयपुर,
अलवर और गंगानगर का था। राजस्थान में प्रथम पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? वो है जौहरी बाजार जयपुर। जौहरी बाजार जयपुर, ठीक है। ये क्या है? ये राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय है। अब देखो हम देख लेते हैं क्या पशु मेले, या राजस्थान में पशु से संबंधित मेले कहाँ कहाँ पड़ते हैं। सर्वाधिक जो पशु मेले बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं यहाँ पर, यानी कहाँ पर? नागौर में, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहले रामदेव जी, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 तेजा जी। रामदेव जी और तेजा जी क्या थे? ताकतवारा बलशाली, यानी एक और कौन से ऊपर है? बलदेव जी। यानी ये तीनों मेले भी कहाँ पड़ते हैं? ये तीनों के तीनों ही नागौर में पड़ते हैं। देखो एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ऐसे आएगा कि रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है? वो तो पड़ता है जैसलमेर में। लेकिन अगर आपको पूछ ले रामदेव पशु मेला कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है मानासर नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मानासर नागौर में पड़ता है, ठीक है। बाबा रामदेव पशु मेला ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मानासर नागौर में, ठीक है। मानासर नागौर में, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। ये बढ़ता कब है? तो ये बढ़ता है माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक, एकम से लेकर पूर्णिमा तक, ठीक है। यानी और इसका जो जन्म देता है, वो जो शुरू किया वो किसने किया? वो किया उम्मेद सिंह ने। उम्मेद सिंह ने, यानी इसको शुरू किसने किया? वो क्या था? उम्मेद सिंह ने, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं बात किसकी? बलदेव पशु मेला की। तो ये कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ता है मेड़ता नागौर में, मेड़ता नागौर में, ठीक है। और ये कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ता है परबतसर नागौर में, परबतसर नागौर में, ठीक है। और ये क्या? आय की दृष्टि से सबसे बड़ा तेजा जी का जो पशु मेला, ये क्या है? आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? पशु मेला, ठीक है। सबसे बड़ा ये क्या है? पशु मेला है, ठीक है। बलदेव पशु मेला ये कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पूनम से लेकर पूनम तक बढ़ता है, ठीक है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पूनम तक बढ़ता है। यानी कब बढ़ता है? ये अप्रैल में बढ़ता है। कब बढ़ता है? अप्रैल में बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद वीर तेजा जी पशु मेला परबतसर में बढ़ता है नागौर में। और ये कब से कब तक बढ़ता है? ये श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक। श्रावण की पूर्णिमा से लेकर ये कब बढ़ता है? ये बढ़ता है भाद्रपद की अमावस्या तक, यानी लगभग 1 महीने तक चलता है अमावस्या तक। उसके बाद एक है यहाँ पर कौन सा? एक अगला कौन सा है? वो है गोगा मेड़ी, यानी ये गोगा जी का भी बढ़ता है गोगा मेड़ी में, ठीक है। वो कहाँ है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। ये क्या है? गोगा जी का भी एक मेला बढ़ता, पशु मेला बढ़ता है, ठीक है। ये कब बढ़ता है? ये श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक बढ़ता है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक ये बढ़ता है, ठीक है। एक बाद के माने एक पुष्कर में पड़े, यानी अजमेर में। और ये रंगीन मेला है, पुष्कर मेला। ये क्या है? ये रंगीन मेला है, ठीक है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है मार्गशीर्ष कृष्ण दूज तक ये रहता है, ठीक है। उसके बाद गोमती सागर पशु मेला, ये कहाँ पर है? ये झालावाड़ के झालरापाटन में। और एक यहाँ पर और बढ़ता है कौन सा? चंद्रपगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बढ़ता है कौन सा? झालरापाटन में, ठीक है।
और उसके बाद एक हाड़ौती का, हाँ ये क्या है, हाड़ौती का बड़ा बड़ा मेला है, ठीक है। चंद्रभागा पशु मेला ये कहाँ पर है, झालरापाटन में। सीताबाड़ी पशु मेला ये पड़ता है 12 में। सीताबाड़ी पशु मेला ये कहाँ पर है, ये 12 में, ठीक है। सीताबाड़ी कहाँ पर है, 12 में। ये कब पड़ता है, ज्येष्ठ अमावस्या को पड़ता है। आमेट पशु मेला, आमेट पशु मेला ये कहाँ पर है, ये राजसमंद में। आमेट पशु मेला कहाँ पर, राजसमंद में, ठीक है। जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला ये कहाँ पर है, भरतपुर में। कहाँ पर है ये, भरतपुर में, ठीक है। और शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला ये कहाँ पर है, ये करौली में, करौली में। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर है, ये है करौली में, ठीक है। मलिनाथ जी, मलिनाथ जी जो पशु मेला वो कहाँ पर है, मलिनाथ जी पशु मेला ये कहाँ पर है, ये तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है। और ये क्या है, ये सबसे प्राचीन है, ठीक है। राजस्थान का प्राचीन पशु मेला कौन सा, मलिनाथ जी पशु मेला है, ठीक है। और गद्दों का मेला कहाँ पर है, गद्दों का मेला लुनियास में। कहाँ पर, लुनियास में। और गद्दों का अभ्यारण्य कहाँ है, लुनियास। और गद्दों का अभ्यारण्य कहाँ पर है, वह डुडलोद झुंझुनू में, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये तो हो गए पशु मेले, ठीक है। नॉर्मल है, 3 नागौर मेर, पुष्कर मेर, छोटा छोटा की है, 1 ही 2 दिलन का। यानी मेन इंपॉर्टेंट ये तो बलदेव याद रख लेना, एक बाबा रामदेव याद रख लेना, एक तेजा जी, एक गोगा मेड़ी, एक पुष्कर मेला, एक गोमती सागर, ठीक है। और बाकी छोटे छोटे हैं, ठीक है, एक एक लाइन के। एक मल्लीनाथ जी वाला ध्यान रख लेना क्योंकि सबसे प्राचीन है। तो देखो मैंने क्या पढ़ाया, डेयरी पढ़ी। डेयरी में मैंने क्या बताया, गंगमूल डेयरी गंगानगर है, सीधो याद रख लियो, ठीक है। प्रस्तावित प्रथम मेट्रो डेयरी ये बसी जयपुर में। राजस्थान प्रथम महिला डेयरी ये कहाँ पर है, बोधसर बीकानेर 1992 में स्थापना हुई थी। राजस्थान सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ पर है, जयपुर, अलवर और गंगानगर है, ठीक है। राजस्थान प्रथम पक्षी चिकित्सालय कहाँ, जौहरी बाजार जयपुर में है। उसके बाद पशु मेले बताए थे, सर्वाधिक पशु मेले नागौर में 3। कौन कौन से, तेजा जी, रामदेव जी और बलदेव जी, ठीक है। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में पड़ता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक यानी अप्रैल में, ठीक है। और बाबा रामदेव पशु मेला ये कहाँ पड़ता है, मानासर नागौर में पड़ता है। माघ शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक पड़ता है। ये जन्मदाता इसका कौन है, और इसका उमेद सिंह है, ठीक है। वीर तेजा जी पशु मेला ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है परबतसर में। और आय की दृष्टि से ये क्या है, सबसे बड़ा पशु मेला है। और श्रावण पूर्णिमा से लेकर ये कब बढ़ता है, भाद्रपद अमावस्या तक ये बढ़ता है। गोगामेड़ी पशु मेला ये हनुमानगढ़ में बढ़ता है, श्रावण पूर्णिमा टू भाद्रपद पूर्णिमा को, ठीक है। पुष्कर पशु मेला ये कार्तिक में बढ़ता है। और ये क्या, रंगीन मेला है, ठीक है। उसके बाद गोमती सागर बताया था, ये पशु मेला ये झालरापाटन झालावाड़ में। और हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। वैशाख शुक्ल 13 से लेकर ये जेठ कृष्ण तक ये बढ़ता है, ठीक है। चंद्रभागा पशु मेला ये झालरापाटन में। और सीताबाड़ी पशु मेला 12 में, ये ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। और आमेट पशु मेला ये राजसमंद में। जसवंत पशु मेला भरतपुर में। शिवरात्रि पशु मेला करौली में। और मलिनाथ जी पशु मेला ये सबसे पुराना है, तिलवाड़ा बाड़मेर में ये बढ़ता है। और चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद गद्दों का मेला मैंने आपको कहाँ बताया, लुनियास जयपुर में बताया था। और गद्दा अभ्यारण्य कहा, डुंडलोद झुंझुनू में, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। पशु संपदा जो चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन, ठीक है, ठीक।